नबीला के हाथ का पका खाना नौकरों के हाथ के खाने से कहीं बेहतर था। उनके पके खानों में वह लज्जत कहाँ जो नबीला के हाथ में थी। वह तमाम काम ही सलीके और तवज्जो से करती थी। उसके अब्बू ने बेटी को नसीहत की थी कि मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना, उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, कोई कोताही ना करना कि उनका बुढ़ापा है। मुझको फराज पर कितना यकीन था, लगता था कि हमारे दरमियान एतबार का रिश्ता कभी ना टूटेगा। वह कभी किसी और औरत को ना चाहेंगे, मुझसे कभी धोखा ना करेंगे। यह बात में पता चला कि प्यार का सपना सपना ही होता है और असल हकीकत वह शय है जिसको झुठला नहीं जा सकता। मियाँ बीवी के रिश्ते भी जरूरत के धागे से बंधे होते हैं। मैं तो फ्लाइट पर होती, घर पर फराज और नबीला होते। वह गांव की सीधी साधी लड़की थी जो सिर्फ 8वीं पास थी, मगर उसमें वह गुण थे जो सास बहू में देखना चाहती थी। बस उसकी किस्मत जाग रही थी, क्योंकि मेरी किस्मत सोने वाली थी। माँ ने फराज को अपनी कसम दी कि तुम मेरी भतीजी से शादी कर लो ताकि मैं तुम्हारी औलाद की खुशी देखकर मरूं। तुम्हारी बीवी एयर होस्टेस रहना चाहती है तो उसको एयर होस्टेस ही रहने दो। वह ना तो माँ बनना चाहती है और ना बहू और बीवी, फिर वह हमारे किस काम की है। कर्ज रो पीट कर उन्होंने फराज से अपनी बात मनवा ली और मुझसे छुप छुपाकर नबीला का निकाह खामोशी के साथ फराज से करवा दिया। लड़की के माँ बाप निकाह में बुलवा लिए, ना कोई बारात ना धूम धड़ाका। लड़की तो पहले से ही घर में रह रही थी। फराज की माँ की खिदमतदारी करते करते वह मेरी सेज की हिस्सेदार बन गई। उसने अपनी सुहाग रात मेरी ही ख्वाबगाह में बसर की और मुझे इतने बड़े मामले की हवा तक न लगने दी। यहाँ तक कि नौकरों तक ने लपसी लिए। मैं घर आती, नबीला पहले जैसी बेजुबान